आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का बयान इसके बाद आया है। उन्होंने कहा है आरोपियों के साथ लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आतिशी कह रही है कि मीडिया को धमकाया गया, लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई हो। सर, जो 12 किलोमीटर तक अगर वो दिल्ली की बेटी घसीटती हुई चली गई, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने जो पीसीआर की वैन्स को कॉल हुए उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो पुलिस अफसर जिन्होंने एफआईआर सिर्फ एक आरोपी के खिलाफ दर्ज की। वो पुलिस अफसर जिन्होंने कमजोर धाराओं में एफआईआर दर्ज की कि जो आरोपी हैं वो बच्चा है। और वो डीसीपी जिन्होंने आरोपियों को डिफेंड किया। और मैं तो कहूंगी कि जिस तरह से मीडिया वालों को धमकाया गया कि आप रेप की बात मत करिए, मर्डर की बात मत करिए, ट्वीट्स को डिलीट कराया गया, तो हम ये चाहते हैं कि आरोपियों की सजा के साथ ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एग्जेम्पलरी एक्शन पुलिस अफसरों के खिलाफ भी लिया जाए कि आगे पुलिस वालों में भी एक डर हो कि अगर वो जनता की नहीं सुनेंगे, अगर वो शिकायतें दर्ज नहीं करेंगे, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी मेंटेन नहीं करेंगे, अगर वो दिल्ली की बेटियों का बचाव नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के दरिंदगी केस में जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ और जो इस एक्सीडेंट में मारी गई, उसका शव लेने के लिए अब परिवार पहुंचा है। अंजलि का शव लेने के लिए परिवार पहुंच गया है। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज परिवार पहुंचा है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात ये एक्सीडेंट होता है। नए साल के जश्न के मौके पर यह भयानक सड़क दुर्घटना। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जानी है और अब परिवार जो है वो शव लेने के लिए पहुंच गया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि इस हादसे के 24 घंटे बाद भी परिवार से कोई बात नहीं की गई, परिवार के साथ कोई पत्राचार नहीं हुआ, परिवार को शिनाख्त के लिए नहीं बुलाया गया, शव नहीं दिखाया गया। ये सारे आरोप आम आदमी पार्टी पहले लगा चुकी है। अब अंजलि का शव लेने के लिए परिवार पहुंचा है। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज पहुंचा है परिवार। शनिवार रविवार की दरमियानी रात ये एक्सीडेंट हुआ था। दिल्ली कंझावला केस में पुलिस की जांच तेज हो गई है। अब घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने है, जो आप देख रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता की इस केस में ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कंझावला कांड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रोहिणी के फूड कला के इसी ओयो होटल से आया है। विवान पैलेस, इसी होटल में 31 दिसंबर की रात को जो लड़की है वो अपनी एक दोस्त के साथ जाती हुई दिखी थी। इसी होटल में वो आई हुई थी और स्कूटी से वो करीब 1:30 बजे यहाँ से निकलती हुई दिखी थी। इस वक्त हम आपको उसी होटल के कमरों में लेके जाते हैं जहाँ पर ये लड़की आई थी। ये होटल है और यहाँ पर होटल के जो बताया जा रहा है कि रूम नंबर 104 वो रूम है जहाँ पे वो लड़की आई हुई थी। यहाँ पर ये 104 रूम नंबर है जहाँ पे वो लड़की आई थी। उसके साथ उसकी एक दोस्त थी और यहीं से करीब 1:35 पर वो यहाँ से गई है और स्कूटी पर सवार होकर जाती हुई दिख रही है। उसकी एक दोस्त है निधि, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो पहले स्कूटी चलाती है। बीच रास्ते में दूसरी लड़की से को पीछे बैठाया जाता है और जो मृतिका है वो स्कूटी चलाने लगती है। यानी कि 31 दिसंबर की रात को वो 1:30 बजे तक इस होटल के अंदर मौजूद थी। कंझावला रोड के कृष्ण विहार में हम पहुँचे हैं और ये वही इलाका है जहाँ पर 20 साल की जो लड़की स्कूटी पर सवार थी। इसी जगह पर ये कंझावला रोड है, इसी के पास में ही जो लड़की थी उसकी स्कूटी को बलिनो कार ने जोरदार टक्कर मारी थी और टक्कर मारने के बाद में जो लड़की थी वो उसके गाड़ी के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें फंस गई। उसके बाद में वो कार सवार जो युवक थे उसको इसी रास्ते से लेते हुए आगे की तरफ बढ़ गए थे और जहाँ पर हम पहुँचे थे, जो कि बॉडी जहां से मिली थी वो यहां से करीब
13 किलोमीटर के आसपास का है यहाँ से जो उसकी दूरी है, और इसी रास्ते से होते हुए वो आगे की तरफ बढ़े थे, जिसमें तमाम जो रास्ते जो रोड हैं वो टूटे हुए भी मिले हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर की जो हड्डियां हैं वो चकनाचूर हुई हैं, वो टूट गई। और उसके बाद जो वो कार सवार आरोपी थे वो लगातार उस लड़की को जो नीचे फंसी हुई थी उसको लेकर के घूमते रहे। और वहीं जो आरोपी हैं उनका ये भी कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि आखिरकार वो लड़की नीचे कार में फंसी हुई है। और हमने सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि 31 दिसंबर की रात पुलिस का एक पुख्ता बंदोबस्त था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की नज़र उस बलेनो कार पर नहीं पड़ती है। एक कार में सवार 5 लोग स्कूटी पर सवार लड़की को पीछे से जोरदार हिट करते हैं, उसका एक्सीडेंट करते हैं, और फिर वो एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त होता है कि लड़की जो है वो उस कार में फंस जाती है। और फिर जो कार में सवार जो आरोपी हैं वो लगातार उस कार को चलाते रहते हैं और करीब 4 किलोमीटर से ज़्यादा उस कार को चलाते हैं। और उसके बाद इसी जगह पर जो बॉडी है वो पुलिस को यहाँ से मिलती है। ये जो देख रहे हैं रोड आप, इसी जगह पर, इसी स्पॉट पर जो खून के धब्बे हैं जो कि इस वक्त काले पड़ चुके हैं, क्योंकि लगातार इस रोड से जो वाहन है वो यहाँ से गुजर रहे हैं, जिसके कारण पूरा जो क्राइम सीन दिल्ली पुलिस ने बनाया था उसको अब खोल दिया गया है। और इसी के साथ जो तमाम जो आसपास के लोग हैं, जैसे उनको पता चला तो वो यहाँ पर पहुँचे। और यहाँ से करीब 2 से करीब 2.5 किलोमीटर दूर ही एक दीपक नाम का एक शख्स है जिसकी चाय की दुकान है, उसी ने ही सबसे पहले देखा था कि जो कि बलिनो कार है उसमें आगे का जो हिस्सा है उस पर एक बॉडी जो है वो लटकी हुई है, वो फंसी हुई है। और फिर उसके बाद में उसने पुलिस को फ़ोन किया था। वो गाड़ी इस रोड से आती है, यहाँ से यू टर्न लेती है और फिर उसी दौरान यहाँ पर जो बॉडी है वो यहाँ पर गिर जाती है। लेकिन जो उसका ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन जो पीछे का हिस्सा है उसमें हड्डियाँ जो है पूरे शरीर की पूरे चकनाचूर हो चुकी हैं, शरीर का जो पूरा हिस्सा है वो खत्म हो चुका था। और इसी के साथ यहाँ जो लोग हैं, जो आनंद हैं, इनसे बात करते हैं। आनंद, यहाँ पर आपने क्या देखा था जिस वक्त यहाँ बॉडी मिली और कैसे पुलिस यहाँ पहुँची थी? देखो, पुलिस आई है यहाँ पे 4:11-12 के आसपास। उससे पहले जो बॉडी थी या जो हमें जो बॉडी के फोटो या देखने को मिला वो ऊपर से थी तो बिल्कुल ओके थी, मतलब घुटने से ऊपर उसके कोई चोट का निशान नहीं था, ना ही कहीं से घसीटने का कोई निशान था। बैक साइड में क्या था वो हमने देखा नहीं। हाँ, ये वाला लेफ्ट वाला पैर है, ये टूटा हुआ था, इसकी नीचे वाली हड्डी उसकी निकली हुई थी और पीछे की तरफ उसका पैर मुड़ा हुआ था और कपड़ा कोई था नहीं उसके शरीर के ऊपर, बिल्कुल बगैर कपड़ों की थी और सिर में हल्की सी चोट लग रही थी। अब ये पता नहीं कि वो गाड़ी के साथ कितनी दूर से आ रही थी या यहीं पे कुछ उन्होंने डाल के गए हैं, ये तो उनको ही पता होगा कि क्या किया उन्होंने। तो दिल्ली में दरिंदगी में 5 नए पेच, अब इस केस में 5 ऐसे नए ट्विस्ट आ गए हैं किससे ये कि पूरा केस पलटता हुआ नजर आ रहा है। पहला बड़ा ट्विस्ट इसमें क्या आया है? पहला बड़ा ट्विस्ट है स्कूटी पर अंजलि के साथ निधि भी सवार थी, यानी कि स्कूटी पर एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां थी। दूसरा ट्विस्ट है कि इस घटना के बाद निधि मौके से भाग गई, यानी कि जो दूसरी लड़की स्कूटी पर सवार थी वो एक्सीडेंट के बाद वहां से भाग गई। तीसरा ट्विस्ट इस केस में यह आया है कि जिस होटल में ये दोनों थी उस होटल स्टाफ का दावा है कि लड़कर ये लड़कियां यहां से बाहर निकली थी, यानी कि सीसीटीवी जो अभी आप देख रहे हैं, जब ये दोनों बाहर जा रही हैं उस वक्त इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। चौथा ट्विस्ट इस केस में ये क्या है? झगड़ने के बाद ये दोनों साथ साथ क्यों निकली, ये एक सवाल है। और पांचवा ट्विस्ट ये है कि 3 दिन तक ये दूसरी लड़की, इसके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं थी? क्या इसने अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश की? क्या इसने पुलिस को इन्फॉर्म किया? क्या इसने अपनी दोस्त के परिवार को बताया? क्या अपनी दोस्त को बचाने के लिए कोई कोशिश की? प्रमोद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। प्रमोद, अब जो सीसीटीवी से एक नई बात सामने आई है कि एक और लड़की, यानी कि स्कूटी पर एक नहीं 2 लड़कियां सवार थी, इस दूसरी लड़की को लेकर और जानकारी क्या है और पुलिस क्या कह रही है इसे लेकर?
देखिए, इस दूसरी लड़की के बारे में पुलिस को पता चला है, निधि नाम है और इससे पुलिस लगातार संपर्क में भी है। इसको एक अज्ञात जगह पे आज पुलिस ने बुलाया है। इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे क्योंकि यही वो इकलौती चश्मदीद है जो कि हादसे के वक्त भी अंजलि के साथ थी और हादसे से पहले भी कई घंटों से अंजलि के साथ थी। और दोनों करीब 31 तारीख को 7:30 बजे जो पूट कला का यही एक ओयो होटल है, यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए थे। रूम नंबर 104 बुक किया था इन्होंने और यहाँ पर पार्टी करने के बाद करीब 1:35 पर दोनों यहाँ से स्कूटी पर निकलते हैं। शुरुआत में निधि स्कूटी चलाती है लेकिन बीच रास्ते में स्कूटी अंजलि ले लेती है और सुल्तानपुरी के उसी इलाके में पहुँचते हैं जहाँ पर ये एक्सीडेंट होता है। करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में ये एक्सीडेंट होता है। वहाँ का सीसीटीवी भी पुलिस को मिल गया है और इसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि 2 लड़कियाँ जो है एक स्कूटी पे बैठी है और उसके बाद जब एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद बलिनो कार बड़ी तेज़ी से निकल जाती है। जो निधि है उसको हल्की चोटें आती है जबकि जो अंजलि है वो किसी तरीके से उसका जो पैर है वो गाड़ी के एक्सेल में फंस जाता है और वो घसीटती हुई चली जाती है क्योंकि जो आरोपियों ने बताया है कि उनकी टक्कर होने के बाद वो घबरा गए थे, उन्होंने गाड़ी को बैक किया। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।